हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी सब ठीक ही हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। बस लगभग सब हो चुका है, थोड़ा सा टॉपिक बचा है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम। तो टॉपिक आज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन है और पीछे की जो है एक्सरसाइज है। ठीक, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं 1.11। हीट अ चाइना डिश containing about 1 ग्राम कॉपर पाउडर एज शोन इन फिगर 1.10। व्हाट डू ऑब्जर्व? देखिए इन्होंने क्या किया, एक चाइना डिश ली जैसे कि दिखा रहा है, उसमें इन्होंने कॉपर पाउडर डाला और उसको हीट कर दिया। अब हीट कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। देखिए जब हीट करेंगे ना तो कॉपर पाउडर जो होगा वो ब्लैक कलर का हो जाए, मतलब कॉपर पाउडर के ऊपर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की कोटिंग दिखेगी ऊपर। ठीक, why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर पे ऑक्साइड की लेयर जो है फॉर्म हो गई थी। ठीक, देखिए बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन समझाना चाह रहा है। सिंपल मेथड में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन क्या बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसी को रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को, इसमें अपन एक्टिविटी में देखते हैं। तो इसने क्या बोला था कि कॉपर कॉपर लिया और ऑक्सीजन, मतलब वही बर्न होगी, एयर होगी तो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ठीक, कुछ नहीं किया उन्होंने, इन्होंने बस क्या किया, कॉपर लिया था, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, हीट लगाया गया कुछ भी, तो मतलब समझिए ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है वो। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन तो क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। अब इसको बैलेंस करके देखें, बैलेंस तो हम सीख ही चुके हैं। तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। अब अपने को इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बोला था अगर आपको 2 जोड़ना है तो इधर इधर कहीं नहीं जोड़ते, हम सीधे इधर ही लगाएंगे। ठीक, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब देखते हैं कॉपर को, कॉपर इधर 1 है पर इधर 2 है, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब कॉपर भी 2 हो गया, इस तरफ भी कॉपर 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इस तरफ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। हेंस ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, याद रखेंगे ये कॉपर है, इसके साथ ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि कौन से कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला, अगर हम इससे हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की वजह से जो ब्लैक कोटिंग जमी थी, अब अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगी, जो कि क्या उसका ओरिजिनल कलर था, ब्राउन कलर था। ऐसा क्यों? क्योंकि यही बताना चाह रहा है कि अगर किसी भी उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए ये देखिए कॉपर था, कॉपर के साथ पहले कुछ नहीं जुड़ा था, थोड़ी देर बाद जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसी को रिवर्सिबल करने के लिए अपन हाइड्रोजन पास करा देते हैं। इन शॉर्ट ये समझिए कि ऑक्सीडेशन का उल्टा करना हो तो रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन का उल्टा करना हो तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उन्होंने यही किया कि कॉपर पे जब अपन ऑक्साइड पास करवाई तो ब्लैक कोटिंग हो गई, अपने को वापस लाना है तो रिडक्शन कर दिया। क्यों? हाइड्रोजन गैस पास कराई, रिडक्शन क्या स्टैंड करते हैं, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, रिडक्शन हाइड्रोजन। ठीक, तो जब रिडक्शन से पास करवाई मतलब हाइड्रोजन गैस कराई तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल कलर में आ गया। जैसे कि इसमें लिखा ही है CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड को अपन हाइड्रोजन गैस से पास करवाई, हीट दी मतलब, तो क्या हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर से देखिए पहले इसके पास ऑक्सीजन था, जब रिएक्ट हुआ तो ऑक्सीजन हट गया, मतलब रिडक्शन हो गया। ठीक, बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन क्या होता है, एडिंग ऑफ
हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो देखिए इसमें जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था इसलिए अपन लोगों ने ऑक्सीडेशन बोल दिया, और जब इस कॉपर ऑक्सीड में से जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसे बोलते हैं, ये देखिए लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस रिएक्शन को बोलते हैं, रिडक्शन, इसलिए इसको क्या बोला गया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, देखिए इसने लिखा भी अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको ऑक्सीडाइज बोला जाएगा। किसको, ऑक्सीडाइज बोला जाएगा। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट्स सेड टू बी रिड्यूस, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर देगा तो उसे क्या बोला जाएगा, रिड्यूस बोला जाएगा। जैसे लिखा भी है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, during this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidizing. In another word, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction. अब देखिए, अब किसी ऐसी रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, आर से री उठा लेते हैं, रिडॉक्स रेड, और ऑक्सीजन से ओ एक्स उठा लेते हैं, तो इसी को क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, मतलब जिसमें दोनों दिखे उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया भी हुआ है कॉपर ऑक्साइड, ये है देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इस पूरी की पूरी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए। ठीक है, अब आगे और दो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे जिंक में ऑक्सीजन तो पहले से था, अब जिंक जब रिएक्ट करा तो जिंक के पास ऑक्सीजन हट गया तो इसमें ये क्या हो गई, ये हो गई रिडक्शन हो गया। और कार्बन में कुछ नहीं था, कार्बन में जाके देखा तो ऑक्सीजन भैया ऐड हो गई, और ऑक्सीजन ऐड को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। नाम से समझ में आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों एक ही रिएक्शन में टेक्स प्लेस हो रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी देख लेते हैं। Mn में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन थी तो Mn में इधर जाके ऑक्सीजन हट गई तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक, और HCl में या फिर हाइड्रोजन में कुछ नहीं था, हाइड्रोजन में जाके जब ऑक्सीजन ऐड हो गई तो उसे अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस्ड टू Zn। बस उसने वही बोला जो अपन लोगों ने अभी देख लिया 1.31, उसी के आगे बात कर रहा है। ठीक है, अपन आगे बढ़ लेते हैं। वेयर अ मैग्नीशियम, रिकॉल एक्टिविटी 1.1, वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ dazzling flame in air oxygen and changes into a white substance magnesium oxide, is magnesium being oxidized or reduced in this reaction। देखो 1.1 में अपन लोगों ने क्या करा था कि मैग्नीशियम जो है, जो मैग्नीशियम रिवर थी Mg जो थी उसको अपन लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया था तो क्या बन गई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई थी। तो इसमें भी यही बता रहा है कि मैग्नीशियम जाके उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए अपन लोगों ने क्या कर दिया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गई, इसलिए क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, अब बस दो टॉपिक बचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, देखिए दो इसने बताया, एक कोरोजन बताया, एक रेंसिडिटी बताया। कोरोजन मतलब अगर किसी भी मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है या वो ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और रेंसिडिटी मतलब किसी फैट या ऑयल जो अपन लेते हैं, फैटी ऑयल वाली जो कंटेनिंग फूड्स मटेरियल्स होते हैं, अगर उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसकी स्मेल या टेस्ट बदल जाती है, उसी को बताया। ठीक, तो रीड करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू but gets coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Rusting of iron मतलब वही जंग लगना, लोहे को जंग लग जाती है। क्यों लगती है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, some other metals also get tarnished in this manner. ऐसी सिर्फ अपन लोगों ने तो सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है, ऐसी अदर मटेरियल्स भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर।
क्या आपने नोटिस किया है कि कॉपर और सिल्वर पे कैसी कोटिंग हो जाती है? जैसे आयरन पे तो रेडिश ब्राउन हो जाती है, ठीक ऐसे ही व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस around it such a moisture acid etc it is said to be corrode and this process is called corrosion। ठीक है, the black coating on silver, देखिए सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे, और ऐसी बाकी चीज़ पे। तो आपके पास खाली तीन चीज़ की याद रखनी कि आयरन पे रेडिश ब्राउन कलर की होती है कोटिंग, कॉपर पे ग्रीन कलर की, सिल्वर पे ब्लैक कलर की। ठीक, इसको याद ही रखना है, कंपलसरी है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। अब ये क्या होता है कि जंग, अपने को मालूम है जंग जो है लोहा को खा जाता है। ठीक, तो जो भी अलग अलग जगह जैसे ब्रिज पे, आयरन रेलिंग पे, शिप से पे ऐसे जंग लग जाती है तो उसको अपन रिप्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रिप्लेस किया तो टूट जाएगा लोहा और वो डैमेज कॉज करेगा। ठीक, ठीक है, इतना हो गया एवरी यूनिट। ठीक है, छोड़िए। अब रेंसिडिटी पे आते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आपने कभी टेस्ट किया है जो फैट ऑयल कंटेन फूड मटेरियल्स होते हैं, जब बहुत देर तक रखे रहते हैं तो कैसा टेस्ट और स्मेल देते हैं? ठीक, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ठीक, जब वही फैट से ऑयल, तेल वाली चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, मतलब ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, खुले में छोड़ देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तब क्या होता है? यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन on antioxidants are added to food containing fats and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation reaction। ठीक, बस उसने इतना बताया है कि ऑक्सीडेशन, अगर कोई खाने वाली फैटी ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसको स्मेल और टेस्ट जो है चेंज आता है। तो उसी को, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, या उस फिर एंटीऑक्सीडेंट भी मतलब वही होता है कि उससे हम बचा के रखें, तो उसमें कुछ ऐड करते हैं खाने वाली चीज़ में। क्या ऐड करते हैं? जैसे अपन लोगों ने देखा होगा जो चिप्स होती है वो इतनी टाइट की होती है और फाड़ने पे तो उसका एयर निकल जाती है और रहता है, चिप्स बहुत थोड़ी सी रहती है। ठीक, तो उसमें क्या डाला जाता है? उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। ठीक, नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करती है। ठीक, इसलिए आई होप आपको कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसके इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट? अच्छा, ये वाली एक्टिविटी की बात कर रहा है, वो जब अपन लोग ने 3 कील ली थी और 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, ये वाली एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.9, कि इसमें 2 कील डाली थी, इसमें 2 कील डाली थी और इसमें ऐसी का ऐसी रहने दिया था। तो जब इसमें 2 कील डाली थी तो क्या हुआ था कि जो Fe जो था उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया था और FeSO4 बना लिया था। ठीक, जिसका ग्रीन कलर हो गया था। तो वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो फेड हो गया था आयरन नील जब अपन लोगों ने डिप करी थी। बस आपको इतना ही लिखना है कि क्यों, क्योंकि आयरन जो Fe है उसने Cu को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लिए थे, इसलिए उसका कलर जो है चेंज हो गया था, थोड़ा हल्का हो गया था और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन एक्टिविटी 1.10। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो 1.10 दी है, इसके सिवा कोई और सी भी देते हैं, कहीं से भी ढूंढ के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे भी बहुत सारी होंगी। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है। तो ये तो सिंपल ही दिख रहा है कि Na के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। मैंने बोला था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक, सी यू के साथ ओ तो था, पर इधर जाके ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसे बोलते हैं अपन? रिडक्शन को। ठीक, देखिए लिखा भी हुआ है, अपन लोगों ने चेक भी बहुत बार चेक कर चुके हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन को बोलते हैं और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन को बोलते हैं। ठीक, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं लगेगा। ठीक है, सी के साथ ओ हट गया इसलिए अपन रिडक्शन बोल दिया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया इसलिए उसको अपन बोल देंगे ऑक्सीडेशन। और मैंने फिर बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपका आज चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक, ये समरी है और ये जो है एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ठीक, तो इसमें देखिए अपन लोग पहले पढ़ लेते हैं। PbO मतलब लेड ऑक्साइड जो है वो आगे बन के क्या हो गया? लेड। मतलब कि इसके पास पहले ऑक्सीजन था, अब वो आगे गया तो उसके पास ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो लेड जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, पहला तो भैया सही है। अब क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज,
क्या पहले कार्बन ये था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिलना मतलब ऑक्सीडेशन होना, मतलब ऑक्सीडाइज होना, ठीक है, तो सेकंड भी सही है। तीसरा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, कार्बन डाई ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ठीक। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ना मिलना तो उसी को, अच्छा अच्छा, लेड हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड ऑक्साइड, ठीक। तो ए एंड सी, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो लेड ऑक्साइड है, ध्यान से देखिए, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है, ठीक। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये वाला सही है। उसने गलत पूछा है ना, तो गलत के लिए तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ, ए और सी गलत बता रहे हैं, बाकी सब बी और डी जो है सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा किसका है ये, देखिए क्या हुआ, मैंने पहले ही बोला था, Al जो है इसने Fe को हटा दिया और O के साथ मिल गया, Al Fe के साथ मिल गया, और Al जो है O3 के साथ मिल गया, और Fe बेचारा अकेले छूट गया, तो किसका है, कौन से रिएक्शन का है, ये है डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि इसने एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होता तो एक पहले को करता, पहला दूसरे को करता, ठीक, पर इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसका ये कौन से का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to iron fillings, take the correct answer, hydrogen gas and iron chloride are produced। ये तो सिंपल सी बात है कि भैया देखिए, ऐसे देख लीजिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, अगर आपने Fe को HCl से मिला दिया तो क्या हो जाएगा, FeCl बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक, बात समझ में आ गई, FeCl2, ठीक है। ये बस आपको ऑब्जर्वेशन याद रख लेनी, मतलब इजी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी और क्लोराइड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, Fe के साथ क्लोराइड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होना चाहिए, वही होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हम उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो करवाते हैं, ठीक, इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं बस ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन गैस किसके साथ वो हो रही है, नाइट्रोजन के साथ, क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है, ठीक, ठीक है, ठीक, तो इधर नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस करें तो इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस करने के लिए अगर इधर 3 लगा दूँ तो 3 2 6, इधर मैं अगर 2 लगा दूँ तो 2 3 6। अब n को देखें, n 2 हो गया, इस 2 की वजह से ये n भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया, ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर, एयर मतलब बर्न्स इन एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्या बनाता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। अब देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन की दिक्कत है। तो क्या करता हूँ मैं, अगर मैं इधर 2 लगा देता हूँ तो ये 2O हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, इधर टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, पर इधर तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो मैंने इधर भी 2 लगा दिया, 2 2 4। अब दोनों तरफ रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर 2 है पर हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, तो मैं इधर भी 2 लगा देता हूँ, इससे हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत।
पर अब देखिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में होता है कि हम थोड़ा कर लेते तो जो हमने पहली वाली बैलेंस की होती है वो थोड़ी बिगड़ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एस डिसबैलेंस हो गया, तो इधर क्या करिए, जब सल्फाइड 2 हो गया है तो इधर 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए टोटल कितना हो गया, 2 2 4 5 6, तो अब आपको इधर 3 लगाना पड़ेगा। ठीक होता है, बहुत कम रिएक्शन होता है पर होता है। ठीक, तो इस वजह से 3 2 6 हो गया ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 प्लस 2 का ऑक्सीजन 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। सल्फाइड इधर 2 हो गया, इधर भी सल्फाइड 2 गया, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आई होप थोड़ी समझ में आई होगी आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक, इधर देखिए थ्राइस लग जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बोला है ना इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसे बैलेंस करते हैं। देखिए इधर क्लोराइड कितना है 2, इधर क्लोराइड कितना है 3, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले किसी को भी उठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्लोराइड 3 है, इधर क्लोराइड 2 है, तो 6 हो जाएगा। मतलब मान लीजिए मैं अगर इधर 2 लगा देता हूँ तो क्लोराइड 6, और इधर अगर 3 लगा लेता हूँ तो 3 2 6, मतलब क्लोराइड जो है वो बैलेंस हो गया। अब Ba को देखते हैं, इधर 3Ba है, इधर एक ही Ba, तो यहाँ पे मैं 3Ba लगा दूँ। ठीक है, Ba हो गया और क्लोराइड बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी आती है, Al को देख लेते हैं। Al इधर 2 है, Al इधर भी 2 है, Al तो बैलेंस है। अब देखते हैं S को। S यहाँ पे कितना है, ये 3 S के पास भी गया है, और ये जो बाहर पैकेट का 3 है, ये 3 इसके पास तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ S के पास भी जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी S3 है और यहाँ पे भी S3 है, मतलब S भी बैलेंस है, Al भी बैलेंस है। अब किसकी बारी आ गई, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है, 3 4 12, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12। ठीक, तो ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हेंस ये वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम हम कैसे लिखते हैं, के रिएक्ट विथ मेटल H2O, क्या दे रहा है वो देखते हैं। क्या दिया उसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि KOH प्लस, और क्या दिया उसने, एंड हाइड्रोजन गैस और H2 दे दिया। ठीक है, इधर देखते हैं कितना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन थोड़ा डिसबैलेंस है, इसकी प्री इक्वेशन डिसबैलेंस करनी पड़ेगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक, देखिए हाइड्रोजन इधर 2 + 1 3 है, इधर हाइड्रोजन खाली 2 है, तो मैं इसको कैसे बना दूं, इसको 4 कर दूं। तो 4 कैसे होगा कि मान लीजिए मैं इधर 2 लिख देता हूँ तो इधर तो 4 हो जाएगा, इधर भी 2 लिख दूंगा तो 2 हाइड्रोजन का प्लस ये वाला हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक, पर K और O ये भी 2 है, तो इस 2 की वजह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ये भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस, ये भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस। K कितना है 2, इधर कितना है 1, तो इधर भी लगा दीजिए 2, इससे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। एक और बार बता देता हूँ, देखिए हमने पहले इधर 2 लगाया जिसकी वजह से हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर 2 लगाया तो 2 हाइड्रोजन इसका प्लस 2 हाइड्रोजन इसका 4 हो गया। फिर ये 2 लगाने की वजह से K और O डिसबैलेंस हो गए थे, तो इधर K1 था इसलिए यहाँ पे 2 लगाया ताकि 2 के इधर भी जाए 2 के इधर भी हो जाए। 2 ये इस O के लिए भी 2, ये 2 इस O के लिए भी, तो 2 इधर भी 2 O इधर भी O2। ठीक, तो देखिए अभी इतनी एक्सरसाइज मैंने करा दी है, बाकी मैं अगली क्लास में करा दूंगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बाकी जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बची है वो आप एक बार ट्राई करिए खुद से करने का, नहीं हो पाएगा तो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक, तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक और बार देख लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। और आज की सब हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।